दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भाज्यता की जांच। परीक्षाओं में बहुत सी संख्याएं दी हुई होती हैं और ये पूछा जाता है कि दी हुई संख्या किस से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी और नीचे अंक दिए होते हैं और हमें पता लगाना होता है कि ये संख्या कौन से अंक से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो इसके लिए यदि हम एक एक अंक से भाग देना शुरू करते हैं तो उसके बहुत समय लगता है और हमारा टाइम भी बर्बाद होता है, क्योंकि कंपटीशन की परीक्षा में समय की बहुत वैल्यू होती है। तो इसलिए आज हम देख लेते हैं कि हम भाज्यता की कैसे जाँच करेंगे और भाज्यता की जाँच करने के लिए हम 1 से लेकर 11 तक के सारे जो हैं वो अंकों से भाजित होने वाली संख्याओं के नियमों के बारे में थ्योरिकल पढ़ेंगे। यानी कि आज हम पूरी थ्योरी जान लेंगे भाज्यता की, कि भाज्यता की जांच कैसे की जाती है। तो दोस्तों बिना टाइम कमाए हम अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कोई संख्या जो है वो 1 से कौन सी भाज्य होगी। यानी 1 से भाज्य संख्या, ये तो सभी जानते हैं कि संसार की ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 1 से ना भाज्य हो। यानी हर संख्या 1 से जरूर भाग चली जाएगी, चाहे वो भाज्य हो या अभाज्य। अभाज्य संख्याएं भी 1 से भाग हो जाती हैं, तो इसका कोई नियम ही नहीं है, ये तो सारी संख्याएं 1 से भाज्य हो जाएंगी। तो दूसरा नियम है 2 से भाज्य संख्या। और 2 से भाज्य संख्याओं के लिए ये देखना होता है कि किसी भी संख्या हो, जैसे कोई भी संख्या दी हुई हो और उसका अंतिम ये अंक जो होता है उसे इकाई का अंक कहते हैं, और इस इकाई के अंक को देखना है। यदि इकाई का अंक 2 से भाज्य है, यानी कि इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 और 0 है। यदि इकाई के अंक में 2, 4, 6, 8, 0 है तो वो संख्या चाहे इधर कितनी भी लंबी हो और कोई भी अंक कैसे भी अंक आते हों, वो संख्या जो है वो 2 से भाज्य हो जाएगी। यानी कि दी हुई संख्या, ये संख्या 2 से पूर्णतया भाज्य होगी। अब आता है हमारा तीसरा नंबर, यानी कि 3 से भाज्य संख्या। अब 3 से भाज्य संख्या के लिए हमें क्या करना है, कितनी भी लंबी संख्या हो, इस संख्या के इन अंकों का हमें जोड़ कर लेना है। जैसे कोई भी संख्या दी हुई है 4, 3, 7, 2, इस तरह से ये तो कोई संख्या है और इस संख्या को हमें चेक करना है कि ये 3 से भाज्य है या नहीं। तो हमें इसमें क्या करना है, 7 और 2 ये आपस में जोड़ना है, 9 और 9 और ये 7 और हो गए हैं तो 16 है। यदि 16 हो गया तो ये 3 से भाज्य नहीं है, क्योंकि 3 से भाज्य होने के लिए हम इसे क्या करेंगे, जो अंक होगा उस 16 को हम 3 से भाग करेंगे तो ये पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से पूरी नहीं कटेगी। और यदि इसी संख्या का पूरा भाग 2 चला जाए 2 से, जैसे कि ये 18 अगर हो जाए, 16 है, इसके आगे हम 2 और बढ़ा दें तो ये संख्या पूर्णतया 3 से भाज्य हो जाएगी। इस संख्या को जैसे 7 और 7 14, 15, 16, 17, 18 और ये 18 हो गया, 6 3 18, तो ये 3 बार पूरा भाग चला जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से पूर्णतया भाज्य हो जाएगी। अब देखते हैं कि 4 से भाज्य संख्या। तो 4 से संख्या को भाग करने के लिए हम क्या करते हैं कि इकाई और दहाई, यानी इकाई और दहाई के अंक को 4 से भाग करते हैं। यदि उसमें 4 की भाग पूर्णतया चली जाती है तो वो संख्या 4 से भाज्य हो जाएगी। तो इसलिए कोई भी संख्या है उसमें हम इकाई और दहाई के इन अंकों को देखेंगे और ये अंक अगर 4 से भाज्य हो जाते हैं, जैसे इसमें ये है, तो ये 4 से संख्या नहीं कटेगी। लेकिन अगर यदि संख्या के आगे एक संख्या और बढ़ जाए तो ये संख्या अब 4 से भाज्य हो जाएगी। तो इस तरह से संख्याओं का हम भाज्यता चेक करते हैं 4 से। अब बात आती है 5 की। 5 से भाज्य संख्या। 5 से किसी संख्या का भाग करने के लिए इकाई के ही अंक पर फिर देखना पड़ता है कि 0 और 5। यदि किसी संख्या के में इकाई का अंक 0 और 5 दिया हुआ है तो वो संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। जैसे कि यदि संख्या 6, 7, 6, 8 ये जैसी है और तो ये पूर्णतया 5 से भाज्य नहीं होगी, लेकिन जैसे ही इकाई का अंक ये 5 होगा तो ये भाज्य हो जाएगी। यदि 0 होगा तब भी ये भाज्य संख्या हो जाएगी। यानी कोई भी संख्या है जिसमें इकाई का अंक यदि 0 है या कि 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब हम चेक करते हैं 6 से भाज्य
संख्या 6 से किसी संख्या को भाग देना है और ये चेक करना है कि इस संख्या में 6 से पूर्णतया भाग चला जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम चेक करते हैं ये तीसरा और दूसरा, ये जो दो नियम हमने देखे हैं इन दोनों नियमों को हम अप्लाई करते हैं, यानी कि देखते हैं कि वह संख्या 3 से और 2 से ये पूरी यदि भाज्य हो जाती है, पूरी भाज्य है, तो वो संख्या जो है वो 6 से भी पूर्णतया भाज्य हो जाएगी। अब बात आती है 7 की। तो 7 से यदि कोई संख्या का भाग करना है तो हम उसे देखते हैं कि वो संख्या 7 से पूर्णतया किस तरह से भाज्य होगी। तो उसके लिए हमें एक अलग ही नियम पर अपनाना पड़ता है और ये नियम थोड़ा अलग हटकर है, क्योंकि यदि कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे कि ये संख्या इतनी लंबी दी हुई है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि संख्या को इस तरह से, यदि जैसे कोई संख्या है तो इसे अगर 7 से भाग करना है तो हम इस इकाई के अंक को अलग करते हैं और इसको इससे घटा देते हैं। लेकिन इससे घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इस संख्या में से घटाने के लिए इसे जो है वो 2 से गुणा कर देना पड़ता है, यानी कि इसे 2 से हम गुणा करेंगे, ये है 3 और इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा और ये 34 में से 6 जब हम घटाएंगे तो हमारा जो बचेगा वो होगा 28। तो ये हमारा 28 जो है वो 7 चौक 28, 4 से ये 28 विभाज्य है, तो ये संख्या भी 4 से भाज्य होगी। ऐसे ही हम दूसरी संख्या को यदि बड़ी है इसे चेक करते हैं तो इसमें 8 इंटू 2 करते हैं और इसे हम इससे घटा देते हैं 16। तो इसमें जब 16 घटाते हैं तो 7, 6 और 6 0, इस तरह से ये संख्या यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। अब हम इसे 7 से जो है वो भाग करके इसका देख लेते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब अगर ये संख्या 0 पर आकर रुक जाती है तो ये संख्या 7 से भाज्य नहीं होगी। लेकिन अगर ये चलती रहे और फिर हमें छोटी संख्या मिल जाती है तो वो संख्या 7 से भाज्य हो जाएगी और उसका हम भागफल चेक करके देख सकते हैं। जैसे कि इसमें हमें एक छोटी संख्या मिल जाती है, तो ये संख्या यदि 0 पर आके यहाँ अटक जाती है तो संख्या ये 7 से भाज्य नहीं होगी। तो इस तरह से हम अगला देखते हैं कि 8 से भाज्य संख्या। अब अगर 8 से कोई संख्या भाग करना है तो हमें कोई भी संख्या देखनी होगी, तो उस संख्या के इकाई के ये जो है वो 3 अंक लेने पड़ेंगे। जैसे कि ये संख्या है, इसे चेक करते हैं कि ये 8 से भाज्य है या नहीं, तो इसके ये इकाई, दहाई और सैकड़ा के ये 3 अंक हम 8 से भाग करेंगे। तो इन्हें हम देखेंगे कि ये जो है 8 8 64 और 45, 8 पंजे 40 हो जाता है। तो ये 5 8 से नहीं विभाजित होगी, तो ये संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरह से हम 8 से चेक करते हैं, यानी 8 से क्या करते हैं कि इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों को हम देख लेते हैं कि ये अगर 8 से विभाज्य हैं तो वो संख्या भी 8 से विभाज्य हो जाएगी। और अगर ये इकाई, दहाई और सैकड़ा के ये वाले अंक 8 से नहीं कटते हैं तो इधर संख्या का हमें कुछ लेना देना नहीं है, इधर वाली चेक ही नहीं करनी है, ये केवल 3 अंक चेक करना है। तो ये अगर 8 से कट जाती हैं तो वो संख्या भी पूरी 8 से कट जाएगी। 9 से भाज्यता चेक करने के लिए, भाज्य संख्या हो तो इससे चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो अंक दिए हुए हैं इन अंकों का टोटल करना पड़ता है। जैसे कि ये वाली संख्या ही है, इसे हम देखते हैं 9 से भाज्य है,
या नहीं, तो 8 और 6 जोड़ते हैं। 8 और 6 14, 14 और 4 18, 20 और 8 26, 26 और 8 30 ये हो जाएगी। और 9 से हम देखते हैं कि ये 30 9 से भाज्य हैं या नहीं। ये 8 और 6, 8 और 6 14, 15 16 17 18, 18 18 और 8 20 और 6 26, 26 26 और 8 32। तो ये हमारा 32 होगा। और हम इसे 8 से जब चेक करेंगे तो 8 से इस 32 को, ये 32 8 से भाग हो जाता है, 8 चौक 32। तो ये हमारी संख्या जो 8 6 4 8 6 है, ये 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, यानी ये संख्या 8 से कट जाएगी। अब हम देखते हैं 10 से भाग करने के लिए। तो वही है कि 10 से भाग करने में 10 से भाज्य संख्या वह संख्या होगी जिसमें कि 0 जो है वो हमेशा इकाई का अंक 0 हो, तब संख्या 10 से पूर्णतया भाज्य होगी। यानी कोई भी संख्या दी हुई है जिसमें इकाई का अंक यदि 0 है या 0 है तो वो संख्या 10 से भाज्य हो जाएगी। अब 11 से भाज्यता चेक करने के लिए हमें कोई भी संख्या देखनी पड़ती है, तो उसमें हमें क्या देखना पड़ता है ये भी हम देख लेते हैं। यानी कि कोई संख्या यदि दी हुई है और वो संख्या बहुत ही बड़ी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो इस तरह से ये अंक हैं इनका योग और इन अंकों का योग हम करेंगे, और इसका अंतर या तो 0 हो या फिर ये अंतर 11 हो, या 11 से भाज्य संख्या हो, तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। यानी कि इसमें हम देख लेते हैं 8 और 7, ये 15 15, 8 7 15, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23 हो जाते हैं। इन्हें जोड़ देते हैं, 3 और 6 9, 9 और 6 15, ये 15 हुए। और 23 से हम इसमें यदि 15 घटा देते हैं तो हमारा जो उत्तर आता है वो 8 होगा। क्योंकि ये 8 है इसलिए ये 11 का गुणनफल नहीं है, तो ये संख्या जो है वो 11 से भाज्य नहीं होगी। और 12 से भाग करने के लिए 4 से और 3 से अप्लाई करते हैं, यानी 12 से भाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 4 से जो भाज्य है और 3 से भाज्य है, ये दोनों नियम लगाएंगे तो वो संख्या हमें पता चल जाएगी कि 12 से भाज्य है या नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से हम कोई भी संख्या को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि ये संख्या कौन सी संख्या से भाज्य है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।